महेंद्र शर्मा और मैं आपके लिए इंग्लिश का एक ऐसा सिस्टम लाया हूँ जिसके द्वारा आप बेहद आसान तरीके से और फुल गारंटेड तरीके से इंग्लिश आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग इंग्लिश सीखने की तमन्ना रखते हैं लेकिन आज तक सीख ना पाए। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं जो सिस्टम आपको बताऊंगा आप देखिए कि उसके द्वारा आप बेहद आसान तरीके से इंग्लिश और इतनी जल्दी सीख जाएंगे कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो किसी क्लास के हों या वे लोग हों जो लोग कोई वर्क कर रहे हैं या हाउस होल्ड वर्क करते हैं या जो कुछ भी करते हैं लेकिन इंग्लिश सीखने की तमन्ना रखते हैं, या उन्होंने इंग्लिश सीखने का इससे पहले भी बहुत प्रयास किया लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाए। तो दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे कि जो मेरा ये वीडियो हमारे फॉलो करेगा और हमारे तरीकों को, सिस्टम को फॉलो करता जाएगा, वह 101% इंग्लिश अवश्य सीख जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो खुद आप समझेंगे कि मैंने जो आपको बताया वह बात हमारी कहाँ तक सही है। तो आइए, मैं आज आपको इंग्लिश सीखने का तरीका, जो लोग बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हर तरह से आप इंग्लिश बोल भी सकेंगे और लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और यदि आप किसी क्लास में हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उस क्लास के लोगों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी आसान से आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इंग्लिश को आप अपने बस में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये मेरा पहला वीडियो है जहां से आज मैं शुरू करूंगा और आज मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। और आप लोग सभी जानते भी हैं कि टेंसेस सबसे इम्पोर्टेंट हैं और मैं टेंस से ही आज चालू करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टेंसेस से लेकर के चलता हूं और आप मेरे वीडियो में बताए सिस्टम को देखें और समझें। आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं और मैं लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा। आप भी समझते हैं लिटरेचर और लैंग्वेज अलग चीज है, लेकिन मेन चीज लैंग्वेज है। जिसको लैंग्वेज आ गई वो समझिए लिटरेचर भी आसानी से सीख सकता है, क्योंकि लाइफ में अगर इंग्लिश की जरूरत अगर पड़ती है, बोलने में, लिखने में, स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज भी पार्ट है, तो मेन पार्ट उसका लैंग्वेज है। तो दोस्तों, आज मैं पहला चैप्टर शुरू करता हूं टेंसेस से लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंसेस 3 होते हैं। तीन टेंसेस होते हैं। पहला प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। दोस्तों, मेन ओनली 3 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखा, आपको बताया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो दोस्तों, प्रत्येक टेंस के पार्ट्स हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो मैं चालू करूंगा वो आपको टेंसेस से लेकर के ट्रांसलेशन से आपको मैं ले चलता हूं।
आप देखिए कि कितनी जल्दी आप इंग्लिश में अंदर घुस पाते हैं। तो आइए, आपने सब देख लिया कि टेंस तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आइए इसके आगे चलते हैं टेंसेस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। हमारा पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करते हैं वो ट्रांसलेशन से करते हैं। ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टेंस होता है वो है प्रेजेंट सिंपल, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कुछ लोग इसको कहते हैं, या कहीं लिखा देखेंगे तो हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखा हो। तो दोस्तों, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल। सिंपल। तो गाइस, अब सबसे पहले बात ये आती है कि जब हम हिंदी टू इंग्लिश, देखिए इसमें भी एक लॉजिक है। मैंने हिंदी टू इंग्लिश क्यों आपको पहले स्टार्ट किया? बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस, हम लोग सब इंडियंस हैं और हमारी फीलिंग्स हिंदी में होती है। तो दोस्तों, जब तक हमको हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आएगा तब तक हम इंग्लिश टू हिंदी उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई, हम लोग इंडियंस हैं, तो सबसे पहले जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे तो आसानी से फिर हम इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट आपने नाम सुना, लेकिन सिंपल प्रेजेंट हिंदी में लिखी हुई बात को हम कैसे समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है या नहीं है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहली चीज जो इसमें है वह है पहचान, यानी हम उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज पहचान। दोस्तों, इसके अंत में, लास्ट में सेंटेंस के ता है, ते है, ती है, आदि आदि शब्द लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ताहे ते हैं शब्द लगा है तो आप समझ लीजिए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी आई मीन सिंपल प्रेजेंट है। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट की ये हो गई पहचान। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो जस्टिफाई के लिए आप पहचान को देखिए। किसी सेंटेंस में अगर ताहे ते हैं लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है। इसके बाद सेकेंड थिंग जो आती है वह आती है, मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर का गाइस। दूसरी चीज जो है, अब बात आती है, मान लीजिए जस्टिफाई आपने कर लिया तो रूल्स क्या है, किस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। तो आइए, नियम। मैं शुद्ध हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं, जिसमें किसी भी वर्ग का कोई भी स्टूडेंट, किसी भी क्लास का हो, किसी भी तरह का हो, नॉर्मल से नॉर्मल हो, वह आसानी से मेरी बात समझ सके। यही कारण है कि मैं शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल यहाँ पर करूंगा। तो आइए, इसके बाद हम चलते हैं नियम की तरफ। नियम। दोस्तों, अब देखिए नियम क्या है। इसमें राइटिंग समझ में आ रही होगी आई थिंक सबको। इसमें इज, एंड, आर नहीं लगाते।
नहीं लगाते। सबसे पहली चीज, ये नोट है, विशेष चीज है कि इसमें इस एम आर का यूज नहीं करते। करते क्या है, अब ये देखिए, इसमें ही, सी तथा किसी नाम के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। That's all। अब मैं नीचे रफ करता हूं। तो दोस्तों, आपने देखा जो रूल्स है हमारा है, सबसे पहला कि इसमें यस या ईएस का यूज हम करते हैं और इस एम आर का यूज इसमें नहीं करते। आइए देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लगाते हैं तथा बाकी। बाकी का मतलब है ही, सी तथा किसी नाम के अलावा। बाकी के साथ वर्ब में कुछ नहीं लगाते हैं। लगाते हैं कुछ नहीं का मतलब एग्जैक्ट वर्ब जैसी, यानी रीड है तो रीड रहेगा, लाइक है तो लाइक रहेगा, गो है तो गो रहेगा, वहां पर कोई भी हम चेंज नहीं करते। आइए देखिए किस प्रकार से हम अपने नियम को अप्लाई करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए वह घर जाता है। ये सेंटेंस है, वह घर जाता है। आप देखिए यहां पर ता है, आ गया ता है। आपको नियम में मैंने बताया कि इसके अंत में ता है, ते है, ती है आदि वर्ड लगे होते हैं। आप पीछे से वर्ब से, यहीं से हम जस्टिफाई करते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट है या नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ता है, ते है लगा हुआ, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि यह सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी सिंपल प्रेजेंट का है। क्लियर? तो दोस्तों, अब बात आती कि इंग्लिश इसकी बनानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वह सब्जेक्ट जो होता है वह लिखा जाता है। वह की हो गई ही। अब अपने रूल्स पर आ जाइए। आप देखिए हमारा जो मैंने रूल्स आपको बता रहा हूं वो देखिए कितना सटीक है और कितना इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साफ लिखा है, इसमें ही, सी तथा किसी नाम के साथ वर्ग में यस या ईएस लगाते हैं। तो आप देखिए यहां पर ही है, सब्जेक्ट इसका ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ही, सी तथा किसी नाम के साथ वर्ग में यस या ईएस लगेगा। क्लियर है? अब देखिए वर्ब यहां पर गो है तो गो ईएस लगा दिया, गोस, ही गोस टू घर। इसके बाद घर का हो, ही गोस टू होम। ठीक है, समझ में आई? आप देखिए बिल्कुल आसान तरीका है कि मान लीजिए अगर वह घर जाता है लिखा है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अपने रूल से मिलाएं। आप देखें कि ये ही, सी तथा किसी नाम के साथ यानी ही है यहाँ पर, ये देखिए ही लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि यस या एस हमको वर्ब में लगाना पड़ेगा। और मैंने उसके बाद वर्ब सेकंड नंबर पर वर्ब आती, उसमें यस या एस लगाया, गो का गोस हो गया और गो के साथ टू 100% लगता है। प्रीपोजिशन है टू। आगे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं प्रीपोजिशन की जब
क्लास दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर लगाते हैं। फिलहाल के लिए मैं टू की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस में टू की जरूरत है। कोई भी चीज अगर गो है यानी गो के आगे जब तक टू नहीं लगेगा तब तक कोई चीज कहीं पर नहीं जा सकती। तो दोस्तों, गोज टू बचा होम, मैंने होम लिख दिया, सेंटेंस क्लियर हो गया। समझ में आई थिंक आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आइए मैं एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है तुम खाना खाते हो, ये सेंटेंस है। देखिए इतने हैं आ गया। आप देखिए करने का तरीका मैंने बताया, मैंने जो वीडियो आपको बता रहा हूं वो सिस्टम पर आधारित है। आप हमारे सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। और अगर सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप उसको देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूं। आप अगर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो मेरा वादा है आपसे, मेरी गारंटी है आपसे कि आप इंग्लिश आप खुद देख लीजिए कितनी जल्दी सीखते हैं। तो आप उनको फॉलो करते जाएं और देखिए कि इंग्लिश आपके कितनी जल्दी आधीन होती। तो आइए, आपने देखा सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ताहे तेहे लग गया, इट्स मीन जस्टिफाइड दैट इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। क्लियर। अब आती इंग्लिश बनाने की बात। मैंने आपको इसमें बताया था सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए यू, हो गया। अब आपने यू लिख लिया, अपने रूल में जाइए। देखिए रूल्स में क्या लिखा हुआ, इसमें ही तथा किसी नाम के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। आगे लिखा है तथा बाकी के साथ वर्ब में कुछ नहीं लगाते हैं। बाकी मैंने बताया ही सी के अलावा, देखिए नया ही है, नया सी है, ना कोई नाम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी, बाकी के साथ टमाटर यहां पर हो गया। तो बाकी में लिखा हुआ क्लियर कि वर्ग में कुछ नहीं लगाते हैं। वर्ग क्या है, खाते हैं, खाने की ईट। और वर्ग में कुछ नहीं लगाते का मैंने मतलब बताया, ओरिजिनल वर्ब रहेगी। ईट है तो ईट, रीड है तो रीड, ड्रिंक है तो ड्रिंक, नो चेंज। ईट लिख दिया सेकंड नंबर पे। बाकी क्या बचा, फूड यानी खाना, आपने फूड लिख दिया। काम खत्म, आपका सेंटेंस बन गया। आपने देखा कितनी आसानी है, कितनी आसान तरीके से अगर आप हमारे नियम को फॉलो करते हैं तो आप कितनी आसानी से बना सकते हैं। आप किसी क्लास के भी स्टूडेंट हो, आई थिंक इतना तो जानते ही होंगे कि यू माने क्या है, इट माने क्या है, फूड माने क्या है। और अगर कोई नहीं जानता तो वह व्यक्ति मुझसे कमेंट करके समझ सकता है या कांटेक्ट करके भी अगर समझना चाहेगा तो समझ सकता है। बाकी जो मैंने वीडियो में बताया वो मैंने एक जनरल तौर पर आपको बताया कि आई थिंक इतना तो सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगे का जो चैप्टर आएगा, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इन चीजों को भी मैं वक्त आने पर आपको बताऊंगा जिन लोगों को नहीं मालूम है। फिलहाल मैंने बताया आज का मेरा जो पहला वीडियो है वो मैंने टेंसेस से चालू किया है, या आई मीन ट्रांसलेशन। बिकॉज ट्रांसलेशन के अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। अगर आप समझते हैं तो यू कैन रीड एंड राइट वेरी इजली। ये आप भी समझते होंगे। तो आइए, आज का वीडियो मैंने जो पहला टेंस आपको पार्ट बताया सिंपल प्रेजेंट, उसका असर्टिव पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है। हर सेंटेंस में आपके काइंड होते आपको मालूम होगा, असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो आज मैंने असर्टिव पार्ट आपको बताया और इसके आगे का जो भी है वो मैं इसके अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके आगे हम करते हैं। तब तक के लिए इतना ही पर्याप्त है जो आज के हिसाब से मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार से आप छोटे सेंटेंस से बड़े सेंटेंस की ओर चलेंगे, एकदम से बड़े से हम नहीं चल सकते। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
हम बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे भेंट करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। ओम नमः शिवाय।